कैसे हैं? उम्मीद कर रहे हैं बढ़िया होंगे। चलिए आइए देखिए, बायोलॉजी में लेक्चर 2 हम लोग देखेंगे मानव कंकाल तंत्र। पीछे हम बताए थे उसी में दूसरा। तो दूसरा में अगर हम टॉपिक की बात करें तो इसमें 2 टॉपिक है आपका, एक है बाह्य कंकाल तंत्र और दूसरा उपास्थि। तो चलिए आइए क्लियर करते हैं बाह्य कंकाल तंत्र क्या है। यदि हम कंकाल तंत्र को बांटे 2 भाग, एक अंतः कंकाल तंत्र और एक बाह्य कंकाल तंत्र। यानी यदि हम सीधे भाषा में कहना चाहें तो अंतः कंकाल तंत्र का मतलब जो आपके अंदर होता है, शरीर के अंदर, और बाह्य कंकाल तंत्र यानी बाहर होता है। तो आगे देखिए, इसमें बाह्य कंकाल तंत्र में इसकी परिभाषा की बात करें तो शरीर के बाहर जितने भी मृत कोशिकाएं होती हैं, शरीर के बाहर जितने भी मृत कोशिकाएं होती हैं वह सब आपका बाह्य कंकाल तंत्र होता है। जैसे में यदि हम बात करें, नाखून हो गया, बाल हो गया, जंतुओं की बात करें तो खुर हो गया, खुर पैर का जो निचले हिस्सा होता है, इसके बाद सिंह जंतुओं का आदि। तो यह सब जितने भी हैं सब उदाहरण हैं आपका बाह्य कंकाल तंत्र के। और यह बाह्य कंकाल तंत्र जो है ताप नियंत्रक का भी काम करता है। ध्यान दीजिए, बाह्य कंकाल तंत्र ताप नियंत्रक का भी काम करता है। अब हम बात करते हैं बोन यानी अस्थि के बारे में। अस्थि, तो ध्यान दीजिए, अस्थियों से मतलब वो इसके बारे में देखेंगे हम लोग। तो एक हम अस्थि को बना दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यह जो आप देख रहे हैं हड्डियों के बीच की जो होती है भाग, उसको मज्जा गुहा कहते हैं। ये जो हड्डियों में यह बीच का भाग है आपका, और यह बीच वाला भाग जो हमेशा खोखला होता है, खोखला देखे भी होंगे आप लोग। तो यही जो है खोखले, इस भाग को हम लोग मज्जा कहते हैं। मज्जा, अस्थि मज्जा, मज्जा मो आधा जो जा। तो इस खोखले भाग को हम लोग अस्थि मज्जा कहते हैं। और इसी अस्थि मज्जा में रक्त का निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा, खून का, ब्लड का। तो रक्त का निर्माण, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनेंगे सब। अभी हम क्वेश्चन पूछेंगे रक्त का निर्माण जो है कहाँ से होता है, मज्जा से, अस्थि मज्जा से। अब अस्थि के अध्ययन की बात करें तो अस्थि के अध्ययन हम लोग ऑस्टियोलॉजी में करते हैं। अस्थियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। अब अस्थि यानी हड्डी की जो कठोरता का कारण होता है, लिख दिए हम इसमें। अस्थि में लगभग जो है 100% में देख लीजिए 32% आपका ओसिन नामक प्रोटीन होता है, और इसके बाद 62% आपका कैल्शियम फास्फेट होता है। और इसके बाद ये हो गया आपका। तो अस्थियों की कठोरता के यही 2 कारण है आपका, एक प्रोटीन और कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम का फास्फेट। अब हम बात करें अस्थियों के लिए आवश्यक पदार्थ। तो अस्थियों के लिए आवश्यक पदार्थ के लिए आपको कैल्शियम की आवश्यकता होगी मजबूत करने के लिए, और इसके बाद अभी प्रोटीन हम पीछे बताए हैं, और इसके बाद विटामिन डी, इतना चाहिए अस्थियों के लिए। और विटामिन बी की यदि कमी हो जाती है तो हड्डियों में रिकेटस नामक रोग हो जाता है, जिसको हम लोग सूखा रोग भी कहते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब विटामिन पढ़ाएंगे तो उसमें हम बताएंगे। अब हम बात करें बुढ़ापे में, देखिए होता क्या, अक्सर बुढ़ापे में कैल्शियम और प्रोटीन की कमी हो जाती है। लिख दिए हैं, बुढ़ापे में कैल्शियम और प्रोटीन की कमी हो जाती है, जिस कारण से हड्डियां जो है कमजोर हो जाती है। बुढ़ापे में जिस कारण से हड्डियां जो है आपका कमजोर होती हैं। तो बुढ़ापे में हड्डियों की कमजोर होने का कारण बस यही है, कैल्शियम और प्रोटीन की कमी। अब हम बात करते हैं उपास्थि। उपास्थि क्या होता है? तो उपास्थि, ध्यान दीजिए, यह कठोर नहीं होता है। कठोर का मतलब यह, जैसे यह हो गया आपका एक, यह कठोर हो गया। और यही यदि रबड़ का होता तो यह आराम से लचीला होता। तो कठोर लचीला में यही है। तो वही कह रहे हैं, इसमें कठोर नहीं होता है, यह जो है लचीला होता है। देखिए लिखे हैं, मजबूत तो होता ही है, लचीला होता है। मतलब
जहाँ जहाँ हमारी हड्डियाँ घूमने का कार्य करती हैं, जैसे यहाँ पे मान लीजिए घूम रही हैं, यहाँ पे घूम रही हैं, कान में लचीला प्रदान कर रही हैं, तो यह सब उपास्थि होता है। मतलब जहाँ जहाँ ज्वाइंट होता है, हड्डियों का सटा होता है, वही आपकी हड्डियों को अलग नाम दे देते हैं उपास्थि। यहाँ से हड्डी नहीं जोड़ सकती है, तो यहाँ से हड्डी नहीं घूम सकती है, तो यह आपका अस्थि है, अस्थि। और यही यदि यहाँ से है आपका, यहाँ से आराम से घूम सकता है, यहाँ से घुटने में, तो यह आपका अस्थि ना होके क्या हो जाएगा, उपास्थि। उम्मीद कर रहे हैं समझ रहे होंगे आप लोग। अगर जहाँ थोड़ा सा भी आपको डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कहाँ आपको थोड़ा सा भी परेशानी हो रहा है। आगे देखिए, तो इसमें उपास्थि में जो है कैल्शियम फास्फेट नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता, इसी कारण से यह कठोर नहीं होता है, लचीला हो जाता है। अब इसके बाद इसकी कोशिका, उपास्थि की जो है कोशिका बनी होती है कांड्रोक्यूकोसाइट्स की, कांड्रोक्यूकोसाइट्स की हड्डियों की कोशिका बनी होती है। और इसकी जो प्रोटीन होता है उसको हम लोग कहते हैं कांड्रोक्यूकोप्रोटीन कहते हैं, कांड्रोक्यूकोप्रोटीन। और उपास्थि के अध्ययन को कोलाजी कहते हैं, कांड्रोक्यूकोलाजी। तो उम्मीद कर रहे हैं समझ में आया होगा। कंकाल तंत्र का दूसरा पार्ट था आपका। अब बताइएगा कैसा लगा, और उसके बाद आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।